कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो इसको भी हम करते हैं। क्या था, बेस चेंज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेस चेंज फार्मूला। तो वो क्या था कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू, इसको हमने अपने मन से कोई भी बेस दिया, log x टू द बेस b और अपॉन log a टू द बेस b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास क्या है, log 5 टू द बेस 2 है। ठीक है, अब अगर इसको मुझे लिखना है 7 बेस डाल के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 टू द बेस 7, ठीक है, अपॉन log 2 टू द बेस 7। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फार्मूला। अब इसका भी प्रूफ क्या है, इसका भी प्रूफ क्या है, ठीक है, तो अब तुम यहाँ देखो कि चलो ठीक है, इसका भी प्रूफ क्या है, तो यहाँ ध्यान दो। अब अगर मैंने माना लेट, चलो ये नहीं दिखेगा, इसी को लिया, नाउ लेट log x टू द बेस a इक्वल्स टू t1। तो यहाँ से x क्या आया, x क्या आएगा, a की पावर t1। ठीक है, अब दोनों तरफ हम, ठीक है, बेस b का log लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं बेस b का log लगाऊँ बाय टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log x टू द बेस b। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, log a टू द पावर t1 टू द बेस b। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t1, ठीक है, इंटू log a टू द बेस b। ठीक है, अब हमने t1 माना क्या था, ठीक है, यहाँ पे हमने t1 माना क्या था, log x टू द बेस a। ठीक है, तो ठीक है, log x टू द बेस a और इंटू, इसको थोड़ा सा और नीचे किए, इंटू log a टू द बेस b। अब इस a टू द बेस को उधर भेजो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब ये किसके बराबर है, log x टू द बेस b के। अब यहाँ से log x टू द बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो log x टू द बेस b और अपॉन में आ जाएगा ये log a टू द बेस b। ठीक है, और यही लिखा हुआ था, यही प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, सो दिस इज द प्रूफ, ये प्रूव्ड हो गया। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन इट विल बी यूज्ड, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखेगा। अभी तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेके तुम्हें दिखा रहे हैं कि ये कैसे यूज होता है। अब क्या है, इक्वलिटी फार्मूला, वो क्या है, तो ऑफ कोर्स x टू द बेस a इक्वल्स टू log y टू द बेस a। अब अगर दोनों तरफ log लगा हुआ है हैविंग द सेम बेस, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू, यहाँ से इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 log, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 3 इक्वल्स टू log 2x माइनस 5 टू द बेस 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इम्प्लाइज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से जस्ट फॉर एग्जांपल ये हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो इक्वलिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये है तो ये बोल सकते हैं, फिर यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, टेकिंग log विद बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दिस इज दी फार्मूला हियर। तो चलो ये तो फार्मूला क्लियर हो गया, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेस चेंज फार्मूला का ही बहुत सारा एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अब यहाँ से देखो लॉग, ये भी एक प्रॉपर्टी है, b टू द बेस a, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन लॉग, ठीक है, a टू द बेस b, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला से ही होगा, क्योंकि इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग, और इसको मैंने मान लिया बेस दे दिया b, तो यहाँ से क्या होगा b टू द बेस b, और फिर नीचे भी क्या होगा लॉग a टू द बेस b, बेस चेंज फॉर्मूला से, ठीक है। b बेस दे दिया मैंने, तो मुझे पता है बेस से मैं आर्गूमेंट से मैं, तो यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन लॉग a टू द बेस b, तो ये इसका प्रूफ हो गया। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला से ही अब हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, जैसे लॉग a, और यहाँ पे हमने b की पावर t1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन t1 और लॉग a टू द बेस b। यहाँ पे मैं फिर नहीं लिख रहा हूँ a ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन 0, a नॉट इक्वल टू 1, ये हमें पता है, वी हैव नॉट टू राइट ऑलवेज, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट, क्योंकि हमें पता है कि मैं उस चीज़ को कंसिडर करके ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि आर्गूमेंट के अगर ऊपर पावर है तो ये पीछे आ जाएगा, अब बेस के ऊपर पावर है तो वो 1 अपॉन करके आएगा, एंड ऑफकोर्स यहाँ t1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो मुझे पता है, अगर t1 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या है, तो इसको भी हम बेस चेंज फॉर्मूला से प्रूफ कर सकते हैं, वो कैसे, तो तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मैं टू द बेस लूँ तो लॉग a, ठीक है, लॉग a टू द बेस b, और अपॉन बेस b में दे रहा हूँ लॉग b की पावर t1, ठीक है, टू द बेस b। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे पता है कि ये लॉग a टू द बेस b है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा t1 बाहर, तो t1 इंटू लॉग b टू द बेस b। अब मुझे पता है कि लॉग का आर्गूमेंट और बेस अगर सेम है तो वो क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 अपॉन t1, ठीक है, इंटू लॉग a टू द बेस b, तो यही प्रूफ है बेस चेंज फॉर्मूला से। तो अगर मैं बोलूँ कि लॉग, ठीक है, 5 3 की पावर -2, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, -2 क्या होगा 1 अपॉन -2, तो -1 अपॉन 2 लॉग 5 टू द बेस 3। सिमिलरली अगर मेरे पास लॉग 5, ठीक है ना, टू द बेस 1/2 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 5, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 5 टू द बेस, अब 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1, तो ये माइनस फिर वो पीछे आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब इसको बोल सकते हैं माइनस लॉग 5 टू द बेस 2। अब वही रीज़न था जब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लॉग के अंदर अगर आर्गूमेंट और बेस सेम है तो 1 होता है, और अगर लॉग का आर्गूमेंट और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, ये लिखा हुआ था वहाँ पे, तो वैल्यू क्या होता है -1। इसके पीछे भी यही रीज़न है, क्यों, चूँकि इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग n, और ये 1 अपन n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर -1, ये मुझे पता है, और मैंने अभी पढ़ा है कि अगर बेस का पावर होता है वो 1 अपॉन करके आता है, तो ये -1 क्या होगा 1 अपॉन -1, और लॉग, ठीक है, लॉग n टू द बेस n। अब लॉग n टू द बेस n क्या होता है 1, तो डेट्स वाई दिस इज -1, इसलिए वहाँ लिखा हुआ था ये चीज़, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी लॉजिक पे अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ लॉग, अब तो ये मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँ लॉग a की पावर m और b की पावर n, ठीक है, तो यहाँ से तो मैं इजीली बोल सकता हूँ, वी कैन टेल इट वेरी इजीली, कैसे कि सर a का पावर m है तो वो पीछे बाहर m, और बेस का पावर है तो 1 अपॉन n, तो m/n, फिर ये क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, a टू द बेस b, जहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है डेट इज इम्पोर्टेंट, वो क्या है a की पावर लॉग, ठीक है, c टू द बेस b को अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये c इधर आ जाएगा तो c की पावर
लॉग ए टू द बेस बी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्या है 5 log 10 टू द बेस 2, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ये 5 और 10 हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ log 5 टू द बेस 2 और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो दिस इज वन प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ क्या है, तो इसको प्रूफ को भी हम देखते हैं। प्रूफ, मुझे पता था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम लिख सकते हैं, राइट। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो चलो लेट ए की पावर log c टू द बेस b को हमने बोला t1, ठीक है। अब मुझे पता है कि t1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, c log t1 टू द बेस c की पावर log t1 टू द बेस c लिख सकते हैं। यह प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ा है कि अगर ये दोनों सेम हो तो t1 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, c का पावर log c है, और t1 की जगह हमने ये लिख दिया, वो क्या है a की पावर log c टू द बेस b, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं log प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ये c का पावर क्या है, log a log c टू द बेस b टू द बेस c। तो अब यहाँ से ये a का पावर है, ठीक है, ये क्या है a का पावर, तो इस पावर को हमने पीछे किया तो क्या होगा c का पावर, ये पूरा पीछे कर दो तो ये क्या होगा log c टू द बेस b, और यहाँ से क्या होगा log a टू द बेस c, ठीक है। अब यहाँ से पीछे जाओ, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं c log, एक मिनट, फिर यहाँ से log c टू द बेस b को हम क्या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी से 1 अपॉन log b टू द बेस c, ठीक है, और इनटू इसको हम क्या बोल सकते हैं log a टू द बेस c। फिर यहाँ से log प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू c की पावर log a टू द बेस c, ठीक है, अपॉन log b टू द बेस c। अब बेस c है, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या बोल सकते हैं c log a टू द बेस b बोल सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से। जब ये c है तो c को हटा दिया log a टू द बेस b, ठीक है। तो यही प्रूफ है, और ये t1 के बराबर था, और t1 हमने माना क्या था, ठीक है, t1 हमने माना क्या था a की पावर log c टू द बेस b, हमने t1 माना ये था, और बराबर किसके हुआ ये c की पावर log a टू द बेस b, ठीक है। तो यही प्रूव्ड हो गया, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, हमने सारा प्रॉपर्टी को कवर किया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। चलो इसी को करते हैं, इससे पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर क्वेश्चन आर वेरी बेसिक्स। जैसे यहाँ क्या है log 27 टू द बेस 81, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ log, ठीक है, 27 क्या है 3 3 9 एंड 9 3 तो ये क्या है 3 की पावर 3,
ठीक है। और 81 क्या है, 3 3 9, 3 27, 3 यानी 3 की पावर 4, तो ये क्या है 3 की पावर 4। तो मुझे पता है कि जो आर्गूमेंट का पावर होता है वो एज इट इज़ बाहर 3, और जो बेस का पावर होता है वो 1 अपॉन होता है, तो 3/4, तो अंदर क्या बच गया log 3 टू दी बेस 3, जो कि 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/4, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है 100, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 स्क्वायर, और इधर क्या है 10, तो ये क्या हो गया 2, चूँकि log 10 टू द बेस 10 इज़ 1। फिर ये क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 1/3 है, तो 9√3 है, ठीक है। तो यहाँ से चलो यहाँ देखो 9 को मिल सकता हूँ 3 स्क्वायर, और इंटू √3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 + 1/2 यानी 5/2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं log 3 की पावर 5/2, ठीक है। अब 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि सर 3 की पावर 5/2 वो तो एज इट इज़ बाहर आ गया, और 3 की पावर -1 है तो वो बाहर आएगा 1/-1, ठीक है, तो -5/2, तो ये क्या हो गया log 3 टू द बेस 3, तो यहाँ से क्या आ गया log 3 टू द बेस 3 क्या हो गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया -5/2, तो ये -5/2 हो गया। दीज आर द वेरी बेसिक्स क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड, और ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पहले हम कुछ छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा ये ग्राफ को हमने नहीं बताया था। दीज आर द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ये होगा, अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, log x टू द बेस मान के ये ग्राफ बनाया है, और जहाँ पे मुझे पता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, इसको मान के ग्राफ बनाया है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ये हो गया, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, टच करता हुआ नजर आ रहा है, इस ग्राफ में y एक्सिस एसिम्पटोट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मतलब अप्रोच करता है लेकिन टच नहीं कर रहा है, ठीक, ये टच हुआ नज़र आ रहा है। अगर तुम इसको जूम करोगे तो यू विल सी डैट दे आर नॉट टचिंग, ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर मान लिया बेस ग्रेटर देन 0 और 1 है, वो 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ ये है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका डोमेन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, लॉग का डोमेन क्या बोल सकते हैं, सर डोमेन तो पता है क्या है 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगा, रेंज होगा -∞ से, वो दिख भी रहा है कि डोमेन के लिए 0 से इन्फिनिटी जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू कहाँ जा रहा है -∞ मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ को जा रहा है +∞ को, तो इसलिए इसका रेंज क्या होगा -∞ से इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, सो ये जो ग्राफ है वो स्टेडली इंक्रीजिंग है, ये स्टेडली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये तो लॉग का ग्राफ का इंट्रोडक्शन था। अब लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन कहाँ गया, सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी जस्ट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मुझे पता है कि 5 + 2√6, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 2√6, ठीक है, अपॉन 5 + 2√6 ऐसे लिख सकते हैं। 5 + √6 है, ये हमने ऊपर नीचे सेम नंबर लिखा, कट के तो फिर 1 ही आ जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखने से क्या होगा a + b a - b, तो क्या होगा a² - b², तो 25 माइनस, ठीक है, ये कितना आ गया 4 6 24, और अपॉन
ये क्या आ गया 5 माइनस 2√6, तो यहाँ से क्या आ गया 1/5 माइनस 2√6। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 5 + 2√6 को मैं 1/5 माइनस 2√6 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है लॉग बेस क्या है 5 + 2√6। अब 5 माइनस 2√6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है 1/5 + 2√6, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/5 + 2√6, और बेस क्या है 5 + 2√6। तो यहाँ से 5 + 2√6 1/5 + 2√6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 + 2√6 का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log 5 + 2√6 का पावर -1, और टू दी बेस क्या होगा 5 + 2√6। राइट, तो यहाँ से अब पावर क्या है पीछे आ जाएगा, तो -1 इंटू log 5 + 2√6 और 5 + 2√6, तो बेस सेम है आर्गूमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, ओह माय गॉड, वेयर इट हैज़ गॉन, इट्स अ प्रॉब्लम। कहाँ गया भाई, वेयर इट हैज़ गॉन, 1 minute guys, sorry for the delay, I'm not getting that, let me check where it has gone. This one, this one, this one, this one, this one, this one, where it has gone, here, so this should be there। ठीक है, ये फिफ्थ क्या है, दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो। आप लॉग, इसको हम क्या लिखेंगे 0.2 है तो इसको मिल सकता हूँ 2/10। ठीक है, या 8 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तुम ऐसे देखो, इसको ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, आई कैन राइट इट हियर, इसको मैंने 0.2 ही माना, 0.2। ठीक है, अब ये 0.008 को क्या लिख सकता हूँ 0.2 का क्यू, चूँकि 0.2 इंटू 0.2 0.04, फिर 0.04 इंटू 0.02 0.008, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 का होल क्यू। ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा log 0.2 टू द बेस 0.2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये हो गया। सिक्स्थ क्या है, फिर सेम चीज़। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर log 5 टू द बेस 4, और 2 पीछे है, तो इस 2 को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो इसको हमने क्या लिखा 2, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर log 5 टू द बेस 2। ठीक है, ये 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2, और बेस का पावर क्या होता है 1 करके आता है, तो 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर log 5 टू द बेस 2, तो क्या हो जाएगा 5, ये तो मुझे पता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 0.4 टू द पावर, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 0.4 टू द पावर माइनस log, ठीक है 2.5, सॉरी ये तो बेस है, एक मिनट, ये बेस में है 2.5,
इज इन द बेस, ठीक है, और बेस में ही है ना 0.2 की पावर 4 की पावर, यस, और अंदर क्या है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर तुम इसके आर्गूमेंट को देखो, इस लॉ के आर्गूमेंट को देखो, तो ये क्या है इन्फानाइट जीपी, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या था 1/3 क्यूब, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3, तो 1/3, तो यहाँ पे आर क्या निकला 1/3, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। मुझे पता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विच आर इन जीपी क्या होता है a/1 - r, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा एसिडिटी ए अपॉन, तो ए क्या है यहाँ पे 1/3 अपॉन 1 - r, तो r यहाँ पे क्या है 1/3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1/3 और अपॉन 2/3, तो 1/3 अपॉन 2/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, तो सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स यहाँ पे जो है आर्गूमेंट में लॉग का, उसका रिजल्ट क्या निकला 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 एंड दिस इज 3/2, ठीक है 1/2, तो इट इज़ ओके। एंड अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब 0.4 को मैं डेसिमल फॉर्म है तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखेंगे 4/10, तो 4/10 को क्या लिखेंगे 2/5, तो 2/5, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म लिखा, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, ठीक है ना, 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10, इस पॉइंट को हमने हटाया, ठीक है। अब ये 2/5 है, तो फिर 2/5 का पावर है, और इस -5 को हमने 2.5 को भी हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करने, तो माइनस लॉग, और इसका रिजल्ट कितना निकला है 1/2, तो 1/2 रहने दिया, ठीक है। और 2.5/10 कितना होगा 25/10 यानी 5/2, तो दिस इज 5/2, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम आगे क्या बोलेंगे, दिस इज 1/2 है। अब ये माइनस जो है इसको तुम आगे ले जाओ, तो 1/2 की पावर -1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2, लेकिन अब ये क्या है 5/2। अब मुझे पता है प्रॉपर्टी, अगर ये सेम हो ये सेम हो तो आर्गूमेंट को हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये माइनस पावर इसको दे दूँ तो ये सेम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2/5, जो बेस में इसको रहने दिया, और लॉग जो आर्गूमेंट है वो 1/2 ही है, ठीक है। अब इस माइनस को इस बेस को दे दो, बेस के पावर को, क्योंकि अगर बेस का पावर -1 है, ठीक है, तो उस -1 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो -1/-1 तो एक ही चीज़ है, तो इसको हमने क्या बोला 5/2 की पावर, ठीक है, -1, फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं 2/5, ठीक है, और ये 5/2 की पावर -1, तो फिर क्या हो जाएगा 2/5, तो log 1/2, और ये क्या हो गया 2/5, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 2/5 बेस 2/5, तो आंसर क्या आता है आर्गूमेंट, तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है 0.05, ठीक है, और इसका पावर क्या है log बेस √20 है, तो √20, ठीक है, और जो आर्गूमेंट बेस √20 है, राइट, हाँ, और जो आर्गूमेंट में वो क्या है 0.3, ठीक है, ये बार है रेकरिंग इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था, इरेशनल और रैशनल नंबर में
कि 0.3 रेकरिंग है मतलब 0.333, ये क्या है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में कैसे लिखें, यानी ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखें, तो वो हमने क्लास 9th-10th में पढ़ा था एंड इवन जीपी में भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 0.3 पे रेकरिंग है तो 3 रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करते जाएगा। फिर हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x, ये हमने पढ़ा है 9th में। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 पॉइंट, ठीक है 333। ठीक है, अब इसको हमने फर्स्ट बोला, इसको सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यह इधर कितना आ जाएगा 9x, चूँकि ये सेकेंड है में से फर्स्ट करोगे तो 9x इक्वल्स टू, अब 3.33 में से 0.33 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 3। ऑफकोर्स 0.3 दोनों में सेम है तो वो घट जाएगा, यहाँ 3 होगा। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, x निकलेगा 3/9। तो यहाँ से क्या निकलेगा 1/3। तो यहाँ से x क्या निकला, यहाँ से x निकला 1/3। ठीक है, तो और x हमने माना क्या था, ये यानी 0.3 रेकरिंग को, जो 0.333 है रेकरिंग है, उसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसको अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 0.3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो मेरे पास क्या था 0.05, तो 0.05 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है 5/100। ठीक है, और 5/100 कितना होगा 1/20। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से कितना होगा 1/20। ठीक है, और लॉग 0.3 रेकरिंग को हमने क्या लिखा 1/3, तो 1/3। ठीक है, और √20 है तो ये क्या है 20 का पावर क्या है 1/2। अब मुझे यहाँ से आंसर निकालना है। अब मेरे पास क्या है कि सर अगर ये जो पावर है, चलो इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा वो अजीब लग रहा है। तो इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें, क्या था 1/20। अब 1/20 का के ऊपर ये सब है। ठीक है, अब तुम देखो कि सर हमने पढ़ा है कि अगर ये और लॉग का बेस अगर सेम हो तो आर्गूमेंट एज इट इज आ जाता है, बाहर आंसर हो जाता है। अब वही चीज़ हम लगाएंगे। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 1/20 तो है, बट यहाँ पे तो 20 की पावर 1/2 है। अब 1/20 यहाँ पे कैसे लाएं, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो तुम 20 का पावर को बाहर करो। ठीक है, तो 1/20, ठीक है, उसके पावर को हमने 1/2 को बाहर किया, तो 20 की पावर 1/2 है तो क्या होगा 1/1/2 यानी 2 बाहर। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 2। अब लॉग 1/3 है तो 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं 3 की पावर -1। अब वो -1 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉजिक समझ में आना चाहिए। 20 का पावर 1/2 तो क्या होगा 1/1/2 तो 2, ये 3 1/3 को मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर -1, तो -1 बाहर, तो ये क्या हो गया -2। और लॉग के अंदर क्या आया 3। ठीक है, और टू दी बेस क्या है 20। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20। ठीक है, और इस 2 को हमने 3 को दे दिया, तो ये यहाँ से क्या होगा, इस 2 को हमने 3 को दिया फिर से, तो ये क्या हो गया log 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। और ये जो -1 है ये 20 को दे दिए, यानी 20 की पावर -1। ठीक है, अब 20 की पावर जो -1 है वो क्या होगा 1/20। ठीक है, कर सकते हैं, चूंकि 20 की पावर -1 को अगर मैं 1/-1 लिखूँ तो भी -1 ही है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो लॉग का बेस है वो भी 1/20 हो जाए और जो मेरा डिमांड है, जो मेरा जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। तो अब आ गया सेम 1/20। ठीक है, log 9 और ये 20 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ 1/20। तो ये सेम है, ये सेम है, तो आर्गूमेंट को एज इट इज बाहर कर दो, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस शुड बी देयर, दिस शुड बी द आंसर ऑफ कोर्स। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है,
नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये भी कर ही लिया, इसको छोटे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड किया और फिर सॉल्व किया। अब ये क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ log 4, ठीक है, log 81 टू द बेस 3, जो कि log के अंदर है, ठीक है, एक दूसरे के आर्गूमेंट के अंदर है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आई विल थिंक फ्रॉम हियर, ठीक है। अब log 81 टू द बेस 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 81 क्या है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4, जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि log क्या है 81 टू द बेस 3 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, log, ठीक है, 81 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4 टू द बेस 3। अब यहाँ पे 4 को पीछे कर दो तो कितना होगा, 4 log 3 टू द बेस 3, तो यहाँ से क्या होगा 4, चूँकि log 3 टू द बेस 3 है तो वो क्या होगा 1, 4 इंटू 1 क्या होगा 4, ठीक है। तो ठीक है, अब इस 4 को ये 2 ले लेगा, 2 बेस वाला, तो log 4 टू द बेस 2। अब 4 को हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो log 2 द बेस 2 क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 क्या है, log ले लेगा, ठीक है, ये हमने 2 को दिया, फिर ये 2 आया, तो log 2 द बेस 2 क्या होगा 1, ठीक है। तो फिर ये 2 जो लेगा वो क्या ले लेगा, log 2 टू द बेस 2, ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये 1 क्या ले लेगा 4, तो log 1 टू द बेस 4 क्या होगा 0, तो 0 इज द आंसर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 2 log स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 एन टाइम्स है टू द बेस 2, और ये अगेन ये log में, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे कि ये क्या है रूट 2, मतलब क्वेश्चन ऐसे है, मतलब क्वेश्चन कैसे है, log, ठीक है, log 2, और यहाँ पे क्या है log टू द बेस 2, और यहाँ पे n टाइम्स लिखा है रूट 2, ठीक है, ये क्या है n टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो आर्गूमेंट है इसमें 2 तो फिक्स्ड है बट रूट n टाइम्स है, तो अगर मैं फर्स्ट रूट को सॉल्व करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 1/2, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/2, मतलब रूट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, फिर बाहर रूट 2 है तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/2, फिर बाहर रूट 2 है तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/2, और ऐसे ऐसा 1/2 कितने हैं n टाइम्स, ठीक है। 2 तो फिक्स है बट 1/2 जो पावर में है वो n टाइम्स आते जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 n टाइम्स। और मुझे पता है कि कोई पावर जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 3 टाइम्स है तो उसके हम क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, अगर 2 n टाइम्स है तो 2 की पावर n, तो 1/2 अगर n टाइम्स है तो 1/2 की पावर n, ठीक है। तो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, तो ये क्या हो गया log 2, और यहाँ से क्या आया log, ठीक है, 2 की पावर 1/2 n टाइम्स है, तो log 2 है, ये बेस 2 है, अब यहाँ से जो 2 है उसका पावर क्या होगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 की पावर n, यानी 1/2 की पावर n। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं log टू द बेस 2, ठीक है, और आर्गूमेंट में क्या आ जाएगा, चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं, log 2, और ये 2 की पावर n है, ठीक है, तो इसको ऊपर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर, चलो इसको भी लिख लेते हैं 2 की पावर -n, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये 2 का पावर 2 की पावर -n है, ठीक है, तो ये पीछे आ जाएगा, और log 2 द बेस 2 क्या होगा 1, तो फाइनली ये क्या आ गया
log 2 की पावर -n, ठीक है। और ये क्या हो गया 2, चूँकि अगर ये जो 2 आर्गूमेंट है उसका पावर 2 की पावर -n, तो इस पावर को हमने बाहर किया और ये क्या हो गया 1, फिर 2 की पावर -n। अब ये यहाँ पे आर्गूमेंट क्या निकला 2 की पावर -n और बेस 2 है। अब इस -n को बाहर करो, तो -n को बाहर करोगे तो -n इंटू लॉग 2 टू द बेस 2। अब log 2 टू द बेस 2 क्या होता है 1, दैट इज -n। तो यही आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस शुड बी देयर, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर क्या होगा डी ऑप्शन -n, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।